और ये आरपीएससी के अंदर जो बैठे हैं लोग, वो ज्यादातर करप्ट लोग वही बैठे। व्हाइट हाउस के अंदर कई बीजेपी और कांग्रेस के नेता गए हैं ऐसा आराम करने के लिए, ऐसा ही भर्ती रद्द का। क्या आप पायलट साहब, आप सीएम बनने के लिए घूम रहे हो क्या? या डॉक्टरों ने कह दिया भाई गोरा रंग आपका धूप के अंदर काला पड़ जाए इसलिए बाहर मत आओ? आना चाहिए ना। सीएम की गाड़ी के अंदर गाड़ी पड़ जाती, हो सकता है सीएम को मारने की प्लानिंग होगी उस समय। हाँ, भजन लाल जी पर्ची साध सकता है, लेकिन सारों की पर्ची थोड़ी खुलती है, मेहनत करनी पड़ती है आधे लोगों को, आधे ज्यादा लोगों को। ये दुर्भाग्य राजस्थान का। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। ये धरना जब तक जारी रहेगा, ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक एसआई भर्ती रद्द नहीं हो जाती। कल कोर्ट के अंदर तारीख भी है, और पिछली बार भी हाई कोर्ट ने फटकार लगाई और सरकार गिड़गिड़ाई 10 दिन का टाइम दो। अब सरकार को नया बहाना लाएगी, हमें पूरी उम्मीद है हाई कोर्ट इसकी सुनवाई भी करेगा। और मुझे नहीं लगता कि सरकार चाहे रद्द कर दे, कौन मना कर, सरकार आज भी कर सकती है, 1 मिनट लगता है कोर्ट के अंदर दे दे। और रद्द नहीं करे तो सरकार ये लिखने की हिम्मत भी सरकार में नहीं है कि रद्द नहीं करेंगे। ये हमने राजस्थान की सरकार को मजबूर कर दिया, राजस्थान के जवानों ने मजबूर कर दिया। हम तो चाहते हैं कि सरकार ये लिख दे रद्द नहीं करेंगे, ताकि सरकार का जो चेहरा है, जो जिस तरह का कृत्य उन्होंने किया, जिस तरह नौजवानों से वोट लिया, उसके बाद कमिटमेंट के बाद ये बदल कर ही लिख देते हैं कि हम भर्ती रद्द नहीं कर रहे हैं और आरपीएससी का हम तो ये चाहते हैं कि लिखेगी नहीं, सरकार डर गई। और नौजवान जो आज यहाँ बैठा है, और बीच में गिरफ्तारी का कार्यक्रम भी एक दिन हुआ, मैं धन्यवाद दूंगा प्रदेश के नौजवानों का, तमाम वर्गों का। और ऐसा ही भर्ती के साथ साथ जो अभ्यर्थी थे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जवान भी मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है। हम कल तक वेट करेंगे और उसके बाद बड़ा आंदोलन कैसे किया जाए, इस आंदोलन को पूरे प्रदेश इस तरह का बना के, और 1 लाख जवानों की रैली का जो हमारा कार्यक्रम है, वो राजधानी के अंदर 1 लाख जवानों की रैली करेंगे। हमने स्थान भी चुन लिया था, लेकिन उस दिन जब ऑपरेशन सिंदूर हो गया, मैंने पूरी पार्टी टीम को बुलाया था, 2 दिन बाद चली, और हमने तय कर लिया था कि 2 ग्राउंड हमारे पास है, विद्याधर नगर और एक आपके रामलीला, जहाँ हम लोगों को ला सके। एक आध ग्राउंड को और हमारी नजर में था। तो हम ये चाहते थे कि 1 लाख बच्चे यहाँ जुटे, ताकि पेपर लीक की घटनाएं दोबारा राजस्थान के अंदर नहीं हो। क्योंकि पेपर लीक को लेकर आंदोलन नेताओं ने किए हो, लेकिन बीच में छोड़ के चल दिए। कभी 3000 हुए, पूरी बीजेपी ने जोर लगाया, जब 4000 की संख्या हुई तो उनका तो संगठन है, नाम है, लेकिन हमारा तो आम कार्यकर्ता इस राजस्थान को बचाने के लिए लड़ रहा है। आखिर लड़ाई कौन लड़ेगा? ये आरएलपी पार्टी लड़ाई लड़ेगी। भाई लोग ये नहीं कहते कि राजस्थान में लड़ने वाले खत्म हो गए, इसलिए मैं लड़ाई राजस्थान के जवान किसान की लड़ाई लड़ रहा हूँ। और दोबारा पुनरावृत्ति पेपर लीक की घटनाओं की नहीं। बार बार भजनलाल जी कह रहे मैंने एक पेपर करा दिया, एक पेपर से नहीं होगा, पेपर तो बहुत सारे होंगे। और ये आरपीएससी के अंदर जो बैठे हैं लोग, वो ज्यादातर करप्ट लोग वही बैठे जो नियुक्तियां पहले हुई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग, 2-2, 3-3 चेयरमैन से पूछताछ नहीं करना। और जो गरीब हमारे थे ओबीसी के, एसटी के, उनको लाके जेल के अंदर ठूंस दिया। आप बताओ, एसओजी कह रही 400 फर्जी है, तो पकड़ क्यों नहीं रही है? पकड़े तो भी 103 गए, जिनमें अभ्यर्थी 53-54 है, बाकी लोग कहाँ पे? एसओजी को धरपकड़ करनी चाहिए, और एक कोर्ट से जमानत मिल रही है, ये भी दुर्भाग्य है। इतना बड़ा कृत्य होने के बाद हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करते हैं कि ऐसे मामलों में जमानत नहीं दें, नहीं तो इनके हौसले खुलते हैं। और कोर्ट समय समय पे सरकार को फटकार भी लगाता है, और मीडिया भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि लोगों को तो पता ही नहीं लगता पेपर लीक हुआ, पहले आपको पता लगता है, फिर नेताओं को पता लगता है। तो हमारे पास जो बच्चे हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की, एक एक चीज अंदर से लाए। मैंने आरएस मेंस की 18 की कॉपी भी आपको दिखाई, जिसमें पद्मा को 7 नंबर खाली में दे दिए थे। उसके बाद कोई नोटिस इश्यू हुआ, कुछ हमारे पास कागजात आजकल के अंदर और आएंगे। और इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो मंत्री है के विश्नोई, उसकी सीधी सीधी भूमिका, व्हाइट हाउस का कनेक्शन, उस व्हाइट हाउस के अंदर कई बीजेपी और कांग्रेस के नेता गए हैं ऐसा आराम करने के लिए, इसलिए इसको व्हाइट हाउस नाम दिया गया। और इसमें सारी जो पोलें मैंने खोल दी थी, ब्यूरोक्रेट कुछ 2-3 अधिकारी भी है। अब वो कैसे फंस गए, कैसे नहीं फंसे, या तो अभ्यर्थी जानते हैं और या वो जानते हैं कि आखिर ऐसी भजनलाल जी की कौन सी मजबूरी, दिल्ली ने कह दिया कि भर्ती रद्द करो, दिल्ली वाले तैयार थे, बीच में इस तरह की बात क्यों आई? हमें इस बात की तय तक जाना, आखिर कौन सी भजनलाल जी की मजबूरी है कि पेपर रद्द नहीं कर रहे हैं एसआई का, और आरपीएससी का पुनर्गठन नहीं कर रहे हैं। सरकार ने जो कहा वो नहीं किया। सरकार जिन मुद्दों को लेकर सत्ता के अंदर आई, बीजेपी की, राजस्थान की जनता को धोखा दिया। कांग्रेस ने धोखा दिया ही था, पेपर लीक करवाए सारे, और इसलिए कराई विरोध की सरकार जा रही थी। लेकिन कोई एमएलए पेपर उठा लाता, कोई मंत्री 4 अधिकारी बना, वो करे बना लो, लेकिन मेरी सरकार नहीं जानी चाहिए। बेचारा सरकार
बनाने में रहा और पायलट सीएम बनने के लिए घूमता रहा। तो दोनों ने एक काम किया और अब इनकी सरकार आ गई तो भजनलाल जी की लॉटरी खुल गई। ये चाह रहे कि मेरा टाइम कैसे पास हो, क्योंकि वापिस जाने के बाद तो आपको पता नंबर वसुंधरा जी का नहीं आया, इसका नंबर कहाँ आएगा। तो ये भी परेशान है, दिल्ली वाले इससे नाराज भी है। अभी जो गुजरात के अंदर फीडबैक लिया उसमें फीडबैक अच्छा नहीं आया गुजरात के अंदर। जब एमएलए से कहा गया, पूछा गया, हर आदमी ने कहा साहब हम इससे दुखी हैं, सारे पंचायत चुनाव हार जाएंगे, कोई भी उपचुनाव जीतने की स्थिति हमारी नहीं रहा। अगर भजनलाल राजस्थान का मुख्यमंत्री रहता, कोई टीम तो सॉलिड दे दो, अगर इसको रखो तो कोई ऐसी टीम बना दो। सारे के सारे आधे भजनलाल हो रखे हैं इसके अंदर। आप बताओ, भजनलाल का भाई कन्हैया लाल, कन्हैया भाई के, उसका भाई फला, उसका भाई टिमका, मतलब ऐसी स्थिति हो गई कि लूट मची है मंत्रिमंडल के अंदर। सचिन पायलट ने कहा कि आरपीएससी भंग हो, 1.5 साल हो गई, उनकी जबान नहीं खुल रही है। ऐसा ही भर्ती रद्द का क्या हुआ पायलट साहब, आप सीएम बनने के लिए घूम रहे हो क्या? या डॉक्टरों ने कह दिया भाई गोरा रंग आपका धूप के अंदर काला पड़ जाए इसलिए बाहर मत आओ? आना चाहिए ना, यहाँ आओ, हमसे मिल के ही चले जाओ। और डॉक्टर साहब बड़े प्रवचन देते थे यहाँ थे। जब हनुमान जी को मैं कहना चाहता हूँ वो यहाँ आए, तब तो मैं तो बजरी माफिया खिलाफ आंदोलन कर रहा था राजस्थान के अंदर, और बजरी माफिया बहुत बड़ा था। डॉक्टर साहब ने भी आंदोलन किए लेकिन पूरे नहीं कर पाए थे, करते थे और उड़ जाते थे। मैंने तमाम नेताओं को देखा, बजरी का 2 दिन आंदोलन किया, घर बैठ गए। मैंने ऐसा आंदोलन किया, 12 रैली करी, उसके ईडी भी आई, सीबीआई भी आई, उसका दिमाग ठीक कर दिया बजरी माफिया का। फिर भी मैं ऐसा ही भर्ती, तमाम जो भर्तियां थी उसको लेकर शिवलाइन फाटक में भी आरएलपी ने प्रदर्शन किया। लोकसभा के अंदर दर्जनों बार मामला उठाए। रीट लेवल फर्स्ट की भी हम चाहते हैं कि वो रद्द हो, और कलाम कोचिंग सहित तमाम जो कोचिंग सेंटर इसके अंदर मिले हुए उनकी जांच होनी चाहिए। वो पर्दे के पीछे कौन से कांग्रेसी नेताओं का कोचिंग है, किसका नहीं है। हम ये चाहते हैं कि राजस्थान में अगली भर्तियां जो भी हो वहां इस तरह का कलंक नहीं लगे, और जो गिरोह पीटीआई से लेके तमाम भर्तियों के अंदर था वो सारे गिरोह पकड़े जाए। सुरेश ढाका कहाँ है, के विष्णु अच्छी तरह जानते हैं, पोरुष क्या नाम उसका, पोरो कालेर कहाँ है, ये भी सरकार जानती है। तो सरकार क्यों नहीं कर रही भाई, क्यों नहीं कर रही बताओ मुझे। सरकार को करना चाहिए, और सरकार को तो वो तमाम काम करने चाहिए। बुलडोजर जो यूपी में चल रहे हैं तो राजस्थान में बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? सरकार तो उनकी है। तो ये आखिर सरकार क्या चाहती है, हमें जो जवाब दे दे सरकार कि इस कारण से हम भर्ती रद्द नहीं कराना चाहते। अभी परसों सरकार के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, जो एसआई ट्रेनी जो है उनसे, कि हमारा भविष्य खराब हो जाएगा। तो ये ईओ आरओ का जो पेपर रद्द हुआ तो उसमें भविष्य खराब नहीं होगा? उन्हें पूछा था कि कर दिया ना रद्द? उसमें कई लोग तो मेहनत करके आएंगे, सारे थोड़े ही बिना उसके आए। हाँ, भजनलाल जी पर्ची साध सकता है, लेकिन सारों की पर्ची थोड़ी खुलती है, मेहनत करनी पड़ती है आधे लोगों को, आधे ज्यादा लोगों को। ये दुर्भाग्य राजस्थान का कि मुख्यमंत्री को पता ही नहीं रहता सुबह क्या कहा, दोपहर क्या कहा। सब टोटल ब्यूरोक्रेट्स मुख्यमंत्री को चला रहे हैं। गौरव श्रीवास्तव जैसे लोग जो जो सीएम को फीडबैक देते हैं, वो सीएम की सुरक्षा के अंदर सुरेंद्र चौधरी अगर नहीं होता तो सीएम की गाड़ी के अंदर गाड़ी पड़ जाती। हो सकता है सीएम को मारने की प्लानिंग होगी उस समय। उस व्यक्ति के परिवार को संविदा पे नौकरी नहीं मिली, उसको मतलब परमानेंट नौकरी नहीं दी। संविदा की नौकरी, परमानेंट नौकरी की बात थी, वो तो उसका हक था। उसके बेटे बेटी को सरकार चक्कर लगवा रही है। जब सीएम खुद की सुरक्षा का अता पता नहीं, 5 बार धमकी मिल गई, और गौरव जो कह देता है वही वही भजनलाल कह देता है। तो अब आप बताओ कितने भजनलाल हो गए? भजनलाल 1, गौरव 2 आरएसएस कार्यालय 3, ओमजी बिड़ला 4, ब्यूरोक्रेट 5, 8-9 बजे जगह से शिखर अग्रवाल 9, चीफ सेक्रेटरी पंत 10। तो 10 जगह सरकार चल रही, पता ही नहीं चली सरकार को चला कौन रहा है, हमें तो यही पता नहीं। और कांग्रेस गोदी में बैठी है, और कांग्रेस के नेता जो ज्यादा भौंकते थे वो भजनलाल को वो खिला रहे हैं गुलाब जामुन रसगुल्ले, और आपस में मिल रहे हैं और कह दिया तुम चिंता मत करो, तुम खाली बयान देते रहो और मैं धीरे धीरे अपना टाइम पास कर रहा हूँ। मैं जब तक हूँ तुम्हें उन घोटालों में जांच में नहीं जाने दूंगा। मैं जोशी एक गया, केएमपीडी की रेड गए तो नहीं बाकी लोग। तो इसने उपचुनाव के अंदर भी बीजेपी पार्टी ने ये किया कि कांग्रेस को बुला के कहा कि तुम्हें जेल में डालेंगे, तुम्हें हल्के कैंडिडेट देना है, आरएलपी से अलायंस तोड़ना है, भारतीय आदिवासी पार्टी से अलायंस तोड़ना है। ये दोनों पार्टियां मिलकर क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर रही है, और कांग्रेस ने अपनी जमानत जब्त करा के, और कितनी बेइज्जती कराई राजस्थान में। 4-4, 5-5 हजार वोट कांग्रेस पार्टी का है। इनके नेता जोर जोर से बोलने से नहीं, भीड़ नहीं ला पा रहे हैं ना। जब खड़गे आया तो 3,000 की भीड़ नहीं थी इनकी रामलीला में। इससे अंदाज लगा लो कि कहीं कांग्रेस की स्थिति राजस्थान में वो नहीं हो जाए
जो यूपी बिहार में कांग्रेस पार्टी की स्थिति, क्षेत्रीय पार्टी आगे चली जाए और कांग्रेस हाशिए पे चले, यही स्थिति। इसी हिसाब से राजस्थान के जवानों का कांग्रेस से भरोसा उठ गया और भारतीय जनता पार्टी के साथ जवान था ही नहीं, जो डेपुटेशन पे था, हमें हमारा विश्वास नहीं करके वहां चला गया और इसीलिए जवान को आज सड़कों पर बैठा रहना पड़ रहा है। हर आदमी हमसे पूछ रहा है कि साहब रद्द कब होगी, कैसे करोगे? तो हमने तो लड़ाई का ऐलान कर दिया, आर पार की लड़ाई है, अभी आराम से कर रहे हैं। घी अगर सीधी अंगुली से नहीं तो अंगुली टेढ़ी भी कर लेंगे, वो दिन भी आ जाएगा, आप चिंता नहीं। झलको